हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 5 है, जिसमें बेसिकली आज मैं आप लोग को बताऊंगा वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में। वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब क्या है, काफी बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज सिर्फ और सिर्फ 2D कंपोनेंट पर बात होगी। 3D कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका लेक्चर आप लोग को आगे देखने को मिलेगा, मतलब वीडियो नंबर 6 में, ठीक है। छठा वीडियो जो होगा उसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझो कि वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब क्या है इस चीज को। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ x है और यहाँ क्या है अपने पास y है। कोई व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है, कुछ वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से। तो तुमसे कोई पूछे कि इसका डायरेक्शन बताओ किधर है, तुम बोलोगे x में है, या फिर बोलोगे कि ये i कैप में चल रहा है। दैट मीन्स ये जो पर्सन था, ये जो व्यक्ति था, वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अगर यही व्यक्ति इधर की तरफ चले 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप बोलोगे ये जे कैप में जा रहा है। दैट मीन्स आप बोलोगे कि इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर डिफाइंड है कि इसका वेलोसिटी जो है वो है एक्स में, यहां डिफाइंड है कि इसका वेलोसिटी क्या है, y में। लेकिन सोचो कि ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। और कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब आपसे पूछे कोई कि बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ नहीं बोल पाओगे। आप बोलोगे ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ये कुछ x में भी चल रहा है और ये कुछ y में भी चल रहा है, ये कुछ x में भी चल रहा है और ये कुछ y में भी। जैसे मान लो कि यहाँ था तो 0 0 है ना, ओरिजिन पे था। यहाँ आया तो देखो x में इतना चला और y में इतना चला। जब ये यहाँ पहुंच गया तो x में इतना चला, y में इतना चला। जब ये यहाँ पहुंच गया तो x में इतना चला और y में इतना चला। अब बताओ क्या इसका इफेक्ट, ये जो वेलोसिटी है, क्या इसका इफेक्ट x में भी है? बिल्कुल है। क्या इसका इफेक्ट y में भी है? बिल्कुल है। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो अब कि इस वेलोसिटी का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ x में है, या फिर इस वेलोसिटी का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां है, y में। तुम ये कहोगे कि इस वेलोसिटी का इफेक्ट कुछ x में भी है और कुछ y में भी है। तो x में कितना होगा, y में कितना होगा, यही इस वेक्टर का, इस वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी है ना, कोई भी वेक्टर काम कर रहा हो एक्स वाई के बीच, या फिर कोई भी प्लेन में पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा हो, तो उसका इफेक्ट हम लोग अलग अलग एक्सिस में देखते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को मिटाता हूं मैं, है ना, और आप लोगों को काफी बढ़िया तरीके से समझाता हूं, है ना, कंपोनेंट को। जैसे लेट अस सपोज कि अपने पास ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये अपने पास कोई कोऑर्डिनेट है, ये x है और ये अपने पास क्या है, y है। यहां कोई वेक्टर है अपने पास a। अगर ये वेक्टर इधर होता तो बोलते x में है, इधर होता तो बोलते y में है। लेकिन ये वेक्टर ना तो अभी x में है और ये वेक्टर ना तो अभी y में है, मतलब ये x y प्लेन में है। अगर मैं इंडिविजुअली इफेक्ट जानने का कोशिश करूं कि बताओ इस वेक्टर a का इफेक्ट x में कितना है और बताओ इस वेक्टर a का इफेक्ट y में कितना है, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो ये थीटा एंगल पर होगा, ये क्या होगा, थीटा एंगल पर होगा। अब क्या करना है कंपोनेंट निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मैं 90 को क्या करता हूं, मिटा देता हूं। आप लोग इतना तो समझदार हैं ही। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये जो वेक्टर आया x में, इसको हम लोग बोलेंगे ax। क्या बोलेंगे? ax। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो तो जब y कंपोनेंट निकालना होगा तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओगे, देखो 90 डिग्री पर। ये जो आपके पास वेक्टर आया, वेक्टर a y, है ना, इसको पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस। अगर ये a y है तो ये भी क्या होगा, a y होगा। और इसको पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस।
क्या बोलेंगे इसको, वाई एक्सिस। बोल कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सवाल है कि ये कितना होगा और ये जो है ये कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग अब जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा a cos थीटा, कैसे बता रहा हूं टेंशन नहीं लेना। और इसके अलोंग जो आएगा वो आएगा a sin थीटा, कैसे समझा रहा हूं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये O मान लो, ये P मान लो, ठीक है, और ये मान लो अपने पास Q, इसको क्या मान लो, Q मान लो, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना, जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है उसके साथ आता है cos, और जो थीटा जिसके साथ थीटा ना जुड़ा हो, जो थीटा से दूर हो, उसके साथ आता है साइन थीटा, क्योंकि ये a साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा, a साइन थीटा ही होगा। अब आया कैसे तो समझो, चलो ट्राइंगल है ना, चलो ट्राइंगल OPQ में है ना, मतलब इन ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल को अगर तुम देखोगे तो मान लो कि तुमको ये निकालना है, AX तुम्हें निकालनी है। अगर AX निकालोगे तो कौन सा, देखो ये तुमको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड A हो जाएगा, है ना, तो हाइपोटेनियस तुमको पता है ये थीटा, तो ये क्या होगा, बेस। कौन सा ऐसा रेशियो है जो इसको रिलेट करेगा, cos थीटा, तो cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपने पास क्या है, तो बेस है अपने पास AX के बराबर, है ना, और हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड, देखो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाइपोटेनियस के बराबर, तो सिंपली a लिखेंगे, इसीलिए AX अपने पास कितना आ गया, a cos थीटा आ गया, है ना। अब चलो फिर से वही ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPQ, अब क्या निकालनी है हम लोग को, अब निकालनी है AY। तो देखो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रिलेट करने वाला कौन है, साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, AY के बराबर, हाइपोटेनियस मतलब इसका लेंथ, और दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, A है, तो इसीलिए AY जो आया वो कितना आया, A sin थीटा आया, कितना आ गया, A sin थीटा। तो देखो ध्यान से कि जो कंपोनेंट आया x एक्सिस के अलोंग वो कितना आया, A cos थीटा, मैंने लिखा है। जो y के अलोंग आया वो कितना आया, A sin थीटा, मैंने क्या किया है, लिखा है। अब रटना नहीं है, रटना नहीं है कि x में अगर ये कोई अपने पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वेक्टर a है ना, और ये थीटा है, तो x में कितना आएगा, x में आएगा a cos थीटा, और y में कितना आएगा, y में आएगा a sin थीटा, और सेम a cos थीटा ये है तो ये भी a cos थीटा, a sin थीटा ये है तो ये भी a sin थीटा। रटना इसको नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है थीटा जिसके साथ है उसके साथ आएगा cos, और जो थीटा से दूर है उसके साथ आएगा क्या, साइन। जैसे लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लिया, ये x है और ये अपने पास क्या है, y है, और कोई वेक्टर a इस तरीके से काम कर रहा है और ये रहा थीटा। अब तुम कहोगे कि x में आएगा a cos थीटा और y में सर आ जाएगा a sin थीटा, तो अभी हो जाएगा ये गलत। यहां पर देखो थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग a cos थीटा, और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए a sin थीटा। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे आज के बाद कि थीटा जिसके साथ जुड़ा होगा, चाहे वो x से जुड़ा हो चाहे वो y से जुड़ा हो, थीटा जिससे जुड़ा होगा cos उसके साथ आएगा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसके साथ क्या आएगा, साइन। देखो थीटा इससे जुड़ा हुआ है, इसके साथ cos आया, इसके परपेंडिकुलर में क्या आया, साइन। थीटा इससे जुड़ा है, इसके साथ cos आया, और इसके परपेंडिकुलर में क्या आया, साइन आया। इसको भी निकाल सकते हो, ये ट्राइंगल कंप्लीट करोगे है ना, फिर लगाओगे cos तो ये निकल जाएगा, साइन लगाओगे तो ये निकल जाएगा। अब काहे का उतना झंझट करना, ठीक है। तो ये कुछ कहानी रहा 2D कंपोनेंट का, किसका, 2D कंपोनेंट का। आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, उसके बाद इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो है ना, क्वेश्चन लगाना, वो भी मैं आज आप लोग को करवाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। हालांकि ये टॉपिक में दम है ही नहीं, 3D कंपोनेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा बेहतर टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद वाला वीडियो जो होगा वो 3D कंपोनेंट का ही होगा, ठीक है। फिलहाल स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो, जो मन हो वो करो, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो नोट डाउन कर लो। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो कुछ और बातें है ना इससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों के सामने रखी जाए।
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन करना भी जरूरी है, तो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। सबसे पहले अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे इसका थ्योरी पॉइंट जो है वो पूरा पूरा। देखो अभी एक मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉन्सेप्ट इसी का, ठीक है, और उससे क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे होगा जो अभी बताने वाला हूं, ठीक है। देखो ये x है ना, और ये अपने पास क्या है, y है। अगर ये कोई वेक्टर a है, ये अगर कोई वेक्टर a है तो इसके इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, ax बोलेंगे, जो बराबर होगा किसके, a cos थीटा के। अगर ये थीटा है तो ये होगा थीटा, तो ये a sin थीटा के बराबर होगा। देखो तो y कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वाई बोलेंगे, जो बराबर होगा ए साइन थीटा के, है ना। ये भी होगा ए साइन थीटा के बराबर, ठीक है। जो ये होगा वही ये होगा, देखो ना लेंथ दोनों का क्या है, सेम, ठीक। अब यहां से एक बात जो है वो ध्यान से समझना, यहां से देखो तो ये वेक्टर को देखो, छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसको देखो। इसको जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये है ए एक्स वेक्टर, ठीक है, और ये बराबर है ए कॉस थीटा के। ये है अपने पास ए वाई वेक्टर, देखो ना ये ए वाई वेक्टर, ए वाई के इक्वल ही तो होगा, ये क्या है, ए वाई ही तो है, ये होगा ए वाई वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा के इक्वल। और देखो तो ये अपने पास क्या है, ये है वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए। ट्राइंगल लॉ अगर अभी तो नहीं जानते आप लोग, बट थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, कि यहां से एक चीज हम लिख सकते हैं, 7वां जो लेक्चर होगा उसमें ट्राइंगल लॉ आएगा, तो जब आप वो पढ़ लोगे तो ये बेहतर समझ में आएगा। बट अगर कोई बच्चे जानते होंगे ट्राइंगल लॉ से, तो देखो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो हेड अपने पास ए कॉस थीटा के हेड पर ए साइन थीटा का टिल रखा है, इसका मतलब ए एक्स वेक्टर प्लस बी, एक मिनट, ए एक्स वेक्टर अपॉन ए वाई वेक्टर, है ना, मतलब इसको और इसको ऐड कर सकते हैं, और इसका टेल और इसका हेड मिल रहा है वेक्टर ए को लेकर के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। मतलब ये समझो कि जब इसको तोड़ा तो ये, है ना, और ये मिला, ठीक है, जब इसको जोड़ लेंगे तब फिर से क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। मैं प्रूफ कर दूं क्या, मैं प्रूफ करता हूं। दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हैं, तो यहां से क्या मैं राइट कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सी हियर, है ना, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर, फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए वाई का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिंपली क्या रहेगा, ए स्क्वायर। देखो जरा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से सिंपली क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, है ना। अब ध्यान से समझते जाना, देखो तो यहां से कॉमन क्या होगा, तो यहां से कॉमन होगा ए स्क्वायर, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या, इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी +1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर, दैट मींस ए इज इक्वल टू क्या, ए। प्रूफ हो गया क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, अरे हो गया। तो दैट मींस ये लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP टॉपिक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल है। चलिए सबसे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके, है ना, इसे लिख ले, लिखना बेहतर होगा आप लोग के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट लिखोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो इसे मिटाता हूं मैं, और अब बारी है किसकी, क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल आएगा, काफी सिंपल आएगा, ठीक है। चलो देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन 2-4 ही करेंगे, लेकिन हाँ इस चीज को सीख पाओगे आप, फील कर पाओगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपको बोला कि ये कोई अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है, पसीना काफी ज्यादा है, बट आपको साउंड पे और
बोर्ड पे ध्यान देना है, मेरे शक्ल पे नहीं कि सर को पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, सर परेशान है, गर्मी बहुत ज्यादा, रूम पूरा बंद है, लॉक है ना। आप समझ सकते हो कि अभी अप्रैल मई खत्म हुआ है ना, आज कितना 6 तारीख है, 6 जून है, ठीक है। तो गर्मी है अपने पास, ठीक है, अपने पास नहीं इन्वायरमेंट में गर्मी है, ठीक है। चलो, और अपने पास भी है फिजिक्स पढ़ाने का, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया 4√2, क्या दे दिया 4√2, और बोला क्या कि ये 45 डिग्री पर है। बताओ ए एक्स क्या होगा, है ना। ये कोई वेक्टर है ना, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। बेसिकली तुमसे क्या पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो बता दो इसका क्या होगा, और वाई कंपोनेंट जो होगा, है ना, वो बता दो कि क्या होगा। देखो, कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। ये जो आया वेक्टर ये होगा ए एक्स, और ये जो वेक्टर आया वो होगा ए वाई, क्योंकि देखो ना यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये होगा ए वाई, जो ये है वो ये है, जो ये है वही क्या है, ये है। तो ए एक्स निकालोगे तो ए एक्स को क्या लिखोगे, देखो थीटा इसी से जुड़ा हुआ है तो 4√2, और यहां से क्या cos 45 डिग्री, ठीक है। और ए वाई किसके बराबर, देखो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो 4√2, और यहां से क्या लिखोगे साइन 45 डिग्री। तो ए एक्स निकाल लो, कितना होगा 4√2 cos 45 डिग्री। तो यहां से लिख सकते हो ए एक्स इज इक्वल टू 4√2 cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, √2 से √2 कट गया, तो ए एक्स जो है वो आ गया कितना 4 यूनिट, ए एक्स विल बी 4 यूनिट। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ए वाई निकालना है, तो ए वाई किसके इक्वल है 4√2 साइन 45 डिग्री के, तो ये 4√2 इंटू साइन 45 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, तो ए वाई जो है, तो ए वाई का वैल्यू आ जाएगा 4 यूनिट अगेन, है ना। ए वाई कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे नहीं बनाना, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो 4√2 इंटू 1/√2, तो खत्म। यहां भी लिख सकते हो तो 4 यूनिट अपना आंसर क्या होगा आ जाएगा। बट पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है, और कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूं मैं, ठीक है, टाइम आपका बर्बाद कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है ना, और नहीं लिखा है तो उससे भी अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अब डायरेक्टली मैं क्या करूंगा बनाऊंगा, है ना, और डायरेक्टली मैं क्या करूंगा बनाऊंगा। एक अपने पास कोई पार्टिकल, अपने पास क्या है कोई पार्टिकल है या कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पर चलना शुरू किया। कितने डिग्री पर 37 डिग्री पर चलना शुरू किया, और चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकंड से। किससे 20 मीटर पर सेकंड से। इसका वेलोसिटी जो होगा वो होगा कितना 20 मीटर पर सेकंड। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि x में इसका वेलोसिटी क्या होगा और y में इसका वेलोसिटी क्या होगा, तब कैसे बनाओगे। तो काफी सिंपल है, x में वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे, ये आ गया इसका vx, और यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे, ये आ गया इसका vy। तो vx को क्या लिखोगे, देखो तो यहां से लिख सकते हो 20 cos 37 डिग्री, और ये vy, तो ये भी क्या vy। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 20 sin 37 डिग्री। निकाल लो कितना आएगा, तो ये हो गया 20। अच्छा, बेसिक मैथ में पढ़ाया था 37 और 53 डिग्री का वैल्यू, अगर नहीं देखा है तो बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पर, जाकर के देखो। तो यहां से 20, और देखो तो cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, ये कट जाएगा तो 5 का 20, तो ये हो जाएगा 16, है ना, मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो जाना है 20, और sin 37 डिग्री कितना होगा 3/5, तो ये कटेगा 4 टाइम्स, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो x में इसका वेलोसिटी कितना आ गया भाई साहब, तो x में आ गया 16 मीटर पर सेकंड। और अपने पास जो y है, y में इसका वेलोसिटी कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। तो ये अपना क्या है आंसर, ये अपना क्या है आंसर है। तो कुछ इस तरीके से कंपोनेंट का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, बढ़ते हैं। नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया है ना, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको करवा करके मैं आगे निकल जाऊंगा, ठीक है, आगे निकल जाऊंगा।
खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, और एक फोर्स लग रहा है इधर, एफ फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, ठीक है, और वो लग रहा है वाई एक्सिस से 30 डिग्री पर, वाई एक्सिस से 30 डिग्री पर। किसी ने पूछा आपसे कि एक्स में कितना फोर्स लगेगा और किसी ने पूछा कि वाई में कितना फोर्स लगेगा, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे? सर एक्स में होता है एफ कॉस थीटा, वाई में वाई कॉस थीटा, हो गया सर। अरे ध्यान से समझ, क्या बोला था, थीटा जिसके साथ उसके साथ कॉस आएगा, तो यहां परपेंडिकुलर डालेगा, ये आएगा एफ एक्स, यहां परपेंडिकुलर डालेगा, ये आएगा एफ वाई। एफ एक्स किसके बराबर होगा, देखो थीटा जुड़ा हुआ है पाई से, तो यहां आएगा एफ कॉस 30 डिग्री, है ना, और ये आएगा एफ साइन, क्योंकि देखो थीटा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, साइन 30 डिग्री, तो निकाल लो अलग अलग वैल्यू। एफ 10 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, ये आ गया 5 न्यूटन, और ये कितना एफ 10 और कॉस 30 √3/2, ये कटेगा तो कितना, ये आ जाएगा अपने पास 5 √3